तो देखिए उसके बाद अपन ने देखा था कि कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल कब बनेगा, कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल कब बनेगा। तो देखिए जरा, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स की फिर से डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार के लिए। द अलजेब्रिक expression fx of the form of the form fx is equals to न्यूमेरिक कोफिशिएंट गिवन होंगे और साथ ही साथ लिटरल कोफिशिएंट गिवन होंगे। तो देख लीजिए भाई, a नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डैश 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 an x टू द पावर n, है ना। हो सकता है इसमें से कुछ टर्म्स मिसिंग हो सकता है नहीं हो, है ना, लेकिन दिखने में ओवरऑल वो दिखने में इस फॉर्म का होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। a नॉट a1 a2 a3 डैश 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 an आर रियल कांस्टेंट्स। क्लियर है वाली बात? ये क्या है? रियल कांस्टेंट्स हैं। तो अगर वो यहाँ पे तुमसे पूछना चाहे कि यहाँ पे थर्ड टर्म जो उसका लिटरल कोफिशिएंट कितना है, दैट इज 8, फोर्थ टर्म का लिटरल कोफिशिएंट कितना है, a3, nth टर्म का लिटरल कोफिशिएंट कितना है, am। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, एंड the powers of variable must be non-negative integer। algebraic expression में तो तुम्हें ये कुछ भी मेंशन नहीं किया था उसने कि पावर कैसी होनी चाहिए वेरिएबल, उसमें तो सीधा सीधा उसने यही बोला था कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट का क्या क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए विद ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। बट पॉलिनोमियल में अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक चीजें क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। और वो बातें क्या है? पहली बात तो ये, मतलब सबसे पहली बात तो ये कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए कुछ भी। क्लियर है वाली बात? और जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, एंड एज वेल एज इंटीजर आल्सो। फॉर एग्जांपल the powers of variable can be 0 1 2 3 4 5, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि powers is one of the element of the set of whole numbers। क्लियर है वाली बात? जो भी पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ईच एंड एवरी टर्म, ऐसे नहीं कि भैया ठीक है दो टर्म की जो पावर है, दो टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव इंटीजर हो गई, और थर्ड वाले के अंदर कुछ नेगेटिव हो गई, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। ईच एंड एवरी टर्म का जो भी वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो क्या बन पाएगा, एक पॉलिनोमियल बन पाएगा। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए फिर जल्दी से नोट डाउन करो। is known as polynomial in X, and the highest power of variable is the degree of polynomial। Sir, the highest power of variable is the degree of polynomial। ये समझ नहीं आया। क्या बेटा? देखिए बेटा, जो भी अपने पास में जैसे x के अंदर क्या दे रखा अपने को, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। तो अब अपन देखेंगे उसमें जितनी भी टर्म्स है उसके अंदर x की पावर क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। अब उनमें से मान लो फर्स्ट जो टर्म है उसके अंदर x की पावर 0 है, दो सेकंड जो टर्म है उसके अंदर मान लो x की पावर 2 है, थर्ड टर्म में दिया हुआ है x की पावर 5,
एंड फोर्थ टर्म में गिवन है अपने पास x टू द पावर 7। तो इसमें मान लो ये इतनी 4 टर्म्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है उस पॉलिनोमियल में। तो अब अपन बात करें कि बताइए भैया ये जो भी पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 7, दैट मींस द डिग्री ऑफ 7. दैट पॉलिनोमियल इज 7। ओके 7. Okay, sir. नोट डाउन कर लो, फिर एग्जांपल भी लिख लेते हैं। Yes, sir. Sir, done. Done? Sir, done. उसके बाद इसमें आगे लिखो if we write the terms of polynomial, Sir, if we write the terms of polynomial, yes, sir. either in increasing or in decreasing, either in increasing or in decreasing order of degree, या फिर ऐसा बोले कि ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स है ना, ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स power of x, then this is known as standard form of that polynomial। कोई भी polynomial दे रखा है उसमें मान लो कि जो भी टर्म्स है वो कैसे भी लिखी हुई, ठीक है ना। मान लो कि स्क्वायर का पावर 2 का टर्म जो है वो पहले लिख दिया है ना, फिर उसके बाद पावर 1 का टर्म आ गया, फिर उसके बाद पावर 3 का टर्म आ गया, फिर उसके बाद 4 का आ गया, फिर उसके बाद 7 का टर्म आ गया, है ना। इस टाइप से क्या है कि वो आगे पीछे दे रखे अपने को जो भी टर्म्स है ना। उन टर्म्स को अगर अपन ने रीअरेंज करके और ऐसे लिख दिया कि मान लो या तो इंक्रीजिव जो भी वेरिएबल है उसकी पावर इंक्रीज होती हुई जा रही है, या फिर ऐसा हो जाए कि पावर जो क्या होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है, तो ऐसी फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट कर दिया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके Yes, sir. बता दे बेटा। Yes, sir. Okay. देखिए जरा ये जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको राइट करना है।
write in the standard form. 7 minus x plus 7x cube plus 2x square. And the second one is minus 5x square plus 2 plus 4x cube minus 7x. इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. ओके, तो इसको या तो इंक्रीजिंग में लिख दो या डिक्रीजिंग में लिख दो. तो यहाँ 7 है तो 7 के मल्टीप्लाई में कुछ भी x गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 7 into x to the power. यहाँ पे क्या है 0 है, x to the power 0 रहा होगा यहाँ पे. माइनस फिर उसके बाद x की पावर 1 आ गया, ठीक है. फिर उसके बाद देखिए जरा x की पावर 2 आ जाएगा. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 7x क्यूब आ जाएगा. और या फिर इसको क्या लिख सकते थे भाई, और या फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग डायरेक्शन में लिख सकते थे 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7. क्लियर है बेटा ये वाली बात. सेकंड वन इज इंक्रीजिंग में लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4x क्यूब, ओके, देन माइनस ऑफ 5x स्क्वायर, ओके, देन माइनस ऑफ 7x, ओके, एंड देन कांस्टेंट टर्म. और या फिर क्या लिख सकते थे यहाँ पे 2 minus 7x minus 5x square and plus of 4x cube. Is that clear? Yes, sir. Note down करो बेटा जल्दी से. Sir, done. ओके बेटा, आया समझ में सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. चलिए उसके बाद लिखो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा भाई? सर सिंगल वेरिएबल की जो पावर गिवन होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी. तो लिखिए इसमें इन केस ऑफ, बिल्कुल सही बेटा, इन केस ऑफ a polynomial in one variable, in case of a polynomial in one variable, in case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable, the highest power of the variable is called the degree of polynomial. ठीक है ना, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी भाई, वन वेरिएबल के अंदर अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसके अंदर जो भी हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की, जिस भी वेरिएबल में वो गिवन है पॉलिनोमियल, वो क्या हो जाएगा अपने पास, उसका डिग्री हो जाएगा. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर अपन इसकी बात करें, ये जो भी पॉलिनोमियल गिवन है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? Sir, 3. डिग्री 3, क्योंकि वेरिएबल x है यहाँ पे और x की पावर हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ पे 0 है. तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 3 है. दैट मींस द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 3. ओके, ओके बेटा.
Yes, sir. Yes, sir. sir. उसके बाद नेक्स्ट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एन टू और more variables. Yes, sir. तो इसमें लिखिए, in case of polynomials, in case of polynomials in more than two variables, two or more than two variables, है ना, ये ऐसा भी लिख सकते हो, in case of polynomials more than one variable, है ना, more than one के अंदर 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा. Yes, sir. The sum of powers, the sum of powers, the sum of the powers of the variable, the sum of the powers of the variables in each term is taken up. जितने भी टर्म्स अपने पास में गिवन होंगे 3 4 5 6 7 जितने भी टर्म्स अपने पास गिवन है, उसमें ईच एंड एवरी टर्म के अंदर वेरिएबल या तो एक दिया होगा या फिर 2 वेरिएबल होंगे या फिर 3 वेरिएबल होंगे, जितने भी वेरिएबल है उन सब की जो पावर्स है उनका सम ईच एंड एवरी टर्म का अलग अलग अपन फाइंड आउट करेंगे बेटा. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. And the sum of powers of variable in each term is taken up, and the highest sum so obtained, the highest sum so obtained is called the degree of that polynomial. Yes. Okay. देखते हैं जरा क्वेश्चन इस पे छोटा सा. Write the degree of each of the following polynomials. Each of the following polynomials. First one is 5x cube plus 4x square plus 7x. Second one is 4 minus y square. Third one is 5t minus square root of 7. Fourth one is 3. Fifth one is 7x cube plus 5x square y square plus 3xy plus 8x plus 6. सबकी डिग्री बता दो फटाफट. Sir, first वाले की 6 होगी. हाँ, फर्स्ट वाले का 3 हो जाएगा बेटा. सर लास्ट वाले की 4 हो जाएगी. सर
यस लास्ट वाले की 4 हो जाएगी बेटा। सर सेकंड की 2, बिल्कुल सेकंड की 2 हो जाएगी बेटा। थर्ड की 1, थर्ड की 1, सर सर फोर्थ की 0, फोर्थ की 0 फोर्थ की 0 और सर एंड फिफ्थ की सर 4। लास्ट वन की 4. लास्ट वन की 4। ये क्या है भाई? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल x और इसका डिग्री कितना हो जाएगा भाई? सर 3. डिग्री हो जाएगा 3। ये हो गया पहला। दूसरे वाले के अंदर ये क्या है? पॉलिनोमियल इन सर 1 variable. वन वेरिएबल y एंड डिग्री क्या हो जाएगा Yes, इसका? सर 2. डिग्री कितना हो रहा है? 2 हो रहा है भाई। ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन t और डिग्री क्या हो जाएगा इसका? 1, सर 1 हो जाएगा। ये 3 है। ये पॉलिनोमियल किसमें है भाई? किसी भी वेरिएबल में, कोई भी वेरिएबल मान लो x y z w जो भी तुम्हें ठीक लगे, a b c d कोई सा भी मान लो, तो उसमें ये क्या है? अपने पास पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे मान लो कि ये x में पॉलिनोमियल है, तो इसकी मल्टीप्लाई में मैं क्या लिख सकता था? x to the power 0 लिख सकता हूँ बेटा। yes, sir. ओके, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? Sir 1, 0. 0, हो जाएगा। ओके, इसके अंदर यहाँ पे पावर कितना है? 3। इसकी यहाँ पे इंडेक्स क्या वेरिएबल की? 4, 2 + 2 सम, Yes, sir. ये Sir 2 2. 1 और Sir 0। 1 तो हाईएस्ट 0. कितना है? Sir 4. ये हाईएस्ट होगा। ओके, yes sir, Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो। Sir done. ओके बेटा, ये yes sir, Yes. समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसके बाद हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ Polynomial. पॉलिनोमियल्स। तो इसमें लिखे पॉलिनोमियल्स आर classified on the basis of polynomials are classified on the basis of number of terms, on the basis of number of terms and number of terms and the degree of polynomial and on the basis of degree also, है ना? एक तो डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाइड किया हुआ है पॉलिनोमियल्स को, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाइड किया हुआ है। ओके, yes sir, तो अपन इसमें पहला देखते हैं Yes, sir. ऑन द बेसिस ऑफ Number of डिग्री पे देख ले बेटा,
Okay. ओके, तो इसमें लिखिए फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल,